वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आज फिर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट हमने ट्रायंगल काउंट करना और स्क्वायर काउंट करने के संबंधित कुछ पार्ट पढ़े थे। दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे और हमारे शेप का इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर चलेंगे। पार्ट 2 में हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल, काफ़ी सारी मैनी मोर टाइप की आकृति को हम लोग काउंट करना सीखेंगे। आप में से कोई दोस्त आज चैनल को पहली बार देख रहा है, सबसे पहला काम है वो चैनल को करे दोस्तों सब्सक्राइब, घंटी का आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके और लाइक करते हुए अपने ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक सब पे शेयर करें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे आकृतियाँ गिनना, और आकृतियाँ गिनने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो चालू करते हैं दोस्तों कि वर्ग काउंट करना। जैसे बच्चों की हमने कल चालू किया था वर्ग गिनना, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज फिर चालू करते हैं वर्ग को गिनना, वर्ग काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना। देखो बेटा, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है, वर्तमान में मेरे पास में एक वर्ग है। कितने वर्ग बच्चों? अभी इसमें कितने वर्ग होंगे? अभी जनरली इसमें एक ही वर्ग होगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यदि जिसकी 4 भुजा बराबर होती है, जिसकी 4 भुजा बराबर होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अभी जनरली इसमें कितना वर्ग होगा बेटा? इसमें कितना वर्ग होगा? इसमें जनरली अभी एक वर्ग है। परंतु यदि हम लोग इसको प्लस की शेप में बना देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस के शेप में बना देते हैं। जैसे इसको प्लस की शेप में बनाते हैं, अब इसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर होंगे, वर्ग होंगे, वो कितने बन जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ इसके अंदर जो वर्ग बनेंगे अब बनेंगे 5। वो कैसे बनेंगे? देखिए आप लोग कि इसमें एक तो ये है, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, और एक 4 तो ये हो गया हमारे पास में। जैसे बेटा एक तो ये हो गया, ओके, दूसरा ये हो गया हमारे पास, तीसरा ये हो गया, और चौथा हमारे पास में ये हो गया ना। आगे एक बड़ा वाला ये हो जाता है। इस प्रकार से टोटल कितने बेटा? 5 हो जाते हैं, ओके। पर यदि हम लोग इसको इस प्रकार से नहीं काउंट करते हैं और इसको सिस्टमेटिक तरीके से काउंट करें, तो सिस्टमेटिक तरीके से कैसे काउंट करेंगे बेटा जी? देखिए ध्यान से कि डायरेक्ट काउंट करने की एक सिंपल सी विधि हम लोग लेकर चलते हैं। वो सिंपल सी विधि हमारे पास में क्या है, बिल्कुल ईजी बताएंगे। देखिए आप लोग कि आपको नंबर राइट करने की विधि देखिए बेटा। सिंपल विधि क्या है कि आप इसके अंदर ओनली नंबर ड्रॉ करें। 1 2, इस कोने से इधर 1 2 3 4 5, इस कोने से इधर 1 2 3 4 5। ओके बेटा, चले बढ़े आगे। चले यहां तक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इस रो में हाईएस्ट नंबर क्या बेटा? 2 है, और इधर हाईएस्ट कितना बोली नंबर, कितना कॉलम में? 2 है, ठीक है। यानी आपको इधर के भी हाईएस्ट नंबर ले लेने हैं और इधर के भी हाईएस्ट नंबर लेने। बेटा ले लिया। अब आपको एक एक कम करके चलना है। क्या करना है आपको? एक एक कम करके चलना है, और एक एक कम करके चलेंगे बेटा तो क्या होगा? देखिए इधर एक यहाँ पे कम किया, एक यहाँ पे कम किया, तो देखिए इधर कितना हो गया? 4 तो ये, और एक ये कितना बेटा? 5 आया कि नहीं आया? तो अपना आंसर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप बस क्लास को एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप कोई दिक्कत आती है तो कोई समस्या अगर आती है तो आप कमेंट के अंदर पूछे, जल्दी से आपको अपना आंसर मिलेगा। ओके दोस्त, और आप अपना आंसर देने के लिए कमेंट करते रहिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी आकृति को हम लोग आगे इंप्रूव करते हैं, और ये आकृति अगर हम लोग आगे लेते हैं, सेकंड आकृति देखिए बेटा। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग अगली आकृति की ओर। देखिए अगली आकृति हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट आकृति हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसको भी। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब ये आकृति मेरे पास है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा तो काउंट करेंगे। देखिए मैं आकृति बना रहा हूं आपके सामने, ये वाली। चलो बेटा, इसमें नंबर ऑफ जो आपके होंगे स्क्वायर वो कितना होंगे वो आपको देखना बेटा। देखो उधर ध्यान से ना। तो इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने होंगे। स्क्वायर कितने बनेंगे इसमें? देखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। इधर तो कितना, इसमें कितना है? 5 है। इधर कितना है? 4 है। अभी हम इसको भी क्या करते हैं? 5 बना देते हैं। पहले काम करते हैं, इसको भी हम पूरा 5 ही कर देते हैं, ठीक है। बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्क्वायर होंगे वो कितना होगा? अब बेटा अगर आप इसको काउंट करोगे, एक एक नंबर डालोगे, अगर आप लोग इसके अंदर एक एक नंबर डाल के काउंट करोगे तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा,
ठीक है। अभी हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया है कि शॉर्ट तरीका क्या था बेटा, कि आपने क्या किया 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल दिया। ओके, इधर भी आपने 1 2 3 4 5 नंबर डाला और इधर भी आपने क्या किया होगा 1 2 3 4 5। ओके, नंबर डाल देंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर डाला यहां भी। ठीक है, अब देखिए आप लोग इधर हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है बेटा, इधर हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है बोलिए, तो इधर हाईएस्ट नंबर आया 5। ओके, और इधर भी हाईएस्ट नंबर कितना है अपने पास में 5 आया है। ओके, 5 × 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कम करके चलेंगे। अब एक एक कम करके चलेंगे बेटा, तो क्या आ गया 4 × का 4। आगे देखें तो कितना आएगा, देखिए 3 × का 3, आगे 2 × का 2 और 1 × का 1। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 25, आगे 4 चौक 16, आगे 9, 4 और 1। काउंट करें बेटा कितना आया, तो देखिए 25 और 16 कितना हो गया 41, 41 और बेटा 9 50, 4 54, कितना आ गया 55। आ गया अपना आंसर 55। करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी आप में से? बोर हो रहा हो तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, आपको कुछ चुटकुले सुनाता हूँ फिर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल बोर नहीं होना, बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्लास के अंदर आप एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, डबल बार लाइक मत कर देना वरना वो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, लाइक एक ही बार करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा नेक्स्ट आगे फिर देखते हैं हम लोग, इससे आकृति के अंदर बढ़ते हैं। अगली आकृति फिर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट आकृति और बढ़ेंगे। देखो बेटा आगे हम लोग लेते हैं एक आकृति और, कि यदि हम लोग देखें कि रो और कॉलम दोनों का डिफरेंस हो जाए। बेटा रो और कॉलम दोनों का डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि इधर हम लोग ज्यादा लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब देखिए कि इधर तो कितना अंक है बेटा, देखो इधर 4 है, इधर कितना है 4 है और इधर कितने हैं 5 है। तो दोनों तरफ अलग अलग दे रखे हैं, दोनों तरफ आपको क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो। कितना आंसर आ रहा है कमेंट में आंसर दीजिए मुझे, जल्दी निकालिए, फास्ट आंसर निकालो। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो आंसर इसके अंदर कितना आ रहा होगा, फटाफट आंसर निकालिएगा। तो देखो देखते जाओ इसके अंदर आंसर कितना आया, निकालो आंसर अपना, आंसर कितना आ रहा है इसके अंदर। तो देखो आंसर इसके अंदर आपका आया होगा, तो देखो चलो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते जाइए आप लोग, अपना आंसर मैच कीजिएगा। हमने इसके अंदर नंबर कितना डाला बेटा, देखो इधर 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 ओके डाला है। इधर देखो बेटा हाईएस्ट नंबर हम लोगों ने कितना डाल रखा बोलिए, तो इधर हाईएस्ट नंबर हमारे पास कितना है 5 है। इधर कॉलम में हमारे पास हाईएस्ट नंबर कितना बेटा 4 है, यही ना, यानी एक तरफ 5 एक तरफ 4 था। और अपना सिस्टम क्या कहता है कि एक एक कम करके हम लोग चलेंगे। बेटा एक एक कम करके चलेंगे, तो देखिए एक एक कम करके चलेंगे तो कितना आ गया 4 गुणे का, इधर 3 आएगा। इधर बेटा कितना आएगा बोलो, 3 गुणे का 2 आएगा। यहाँ पे कितना है बेटा 2 गुणे का 1 और 1 गुणे का 0 आएगा। इधर 5 चौक 20, 4 3 12, 3 दूने का 6, 2 एकम 2, कितना है बेटा 0। ओके, काउंट करो पूरे को, तो बोलो कितना आ गया 20 12 कितना आ गया बेटा 32, 32 6 38 और 2 कितना आ गया 40। यानी कि कितना अपना आंसर आएगा 40। किस किस का आंसर है 40? ठीक है, आंसर दीजिए कमेंट में कि मेरा आया। ठीक है, ईमानदार से अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा सब लोगों के। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक भी अपने को कोई इश्यू नहीं, यहाँ तक भी हम लोगों ने किया है। अब बेटा फिर आगे देखो, अगली आकृति फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट आगे। मैं और आकृति बना देता हूं आपके सामने। चलिए देखो भैया ध्यान दीजिए, अगली आकृति हम लोग लेते हैं और उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। देखिएगा ये आकृति सन 2017 वाली एसएससी सीजीएल के अंदर शायद 10+2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा ध्यान देना कि अच्छा क्वेश्चन था। 1 2 3 4 और 5, आगे 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट इसमें था
ये ओके बेटा, ये टच हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ बेटा टच हो रहा है ना। आप कह दो सर टच तो हुआ ही नहीं सर, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बेटा जी ये क्या हो रहा है, पूरा टच हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे इसमें और क्या हो रहा था, इसमें और नेक्स्ट चेंजेस था, और चेंजेस क्या बेटा, इसमें यहाँ पे ये और यहाँ पे भी ये, ठीक है। इस प्रकार से पूरी आकृति कटी हुई है, ठीक है। अब इस प्रकार से पूरी आकृति कटी हुई है, यानी कि हमने 5 तो इधर बनाया, 5 इधर बनाया। अब इस प्रकार से पूरी आकृति ये कटी हुई है, तो मैंने पूछा आप लोगों से कि मुझे तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्क्वायर था वो स्क्वायर कितना है बेटा जी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा मैंने, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, वर्ग कितना होगा, तो नंबर ऑफ वर्ग स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ग हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान दो बेटा कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि चाहे ये वर्ग यहाँ गुजरा हो बीच में, चाहे इस कोने के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वृत्त गुजरा नहीं गुजरा। आप देखिए यहाँ पे कि मैं बात करूं कि आप देखो यहाँ पे कि ये वाला जो कोना हम लोगों ने देखा, बेटा देखो इधर ध्यान से, क्या देखें ये वाला कोना आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला कोना, क्या इस कोने के अंदर ये वृत्त ये लाइन गुजरी तो इसका कटने से क्या वर्ग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। यहाँ भी देखें अगर हम लोग, तो यहाँ भी बेटा जी ये देखो ये लाइन इस प्रकार से बीच में गुजरी हुई है यहाँ पे, तो क्या वर्ग इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें हम लोग, तो देखो यहाँ पे अगर इन दो कोनों की बात करें, अगर हम लोग इन दोनों को मिलावें, क्या इसके वर्ग पे कोई प्रभाव पड़ेगा, इन लाइनों कटने पे, वृत्त के कटने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें तो लाइन से मतलब है, एग्जामिनर बीच में क्या हमें कंफ्यूज करने के लिए काफी सारी चीजें बना देता है, तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्ग काउंट करना है, इसलिए ये नहीं पूछा बेटा लाइंस काउंट करो कि त्रिभुज काउंट करो, बेटा आपको वर्ग पूछा है, तो इन सभी शेप में वर्ग के लिए आपको नंबर से मतलब है, इन बीच में वृत्त बनने से या लाइनें ड्रॉ होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लाइन जो आती है इनसे। तो देखो इनमें नंबर कितना बेटा, हाईएस्ट नंबर कितना है, 1 2, हम हाईएस्ट नंबरों की बात करें बेटा तो 1 2 3 4 5, यही ना, इधर भी 2 3 4 और 5 यही बेटा, गुणा करेंगे तो वही कितना आ गया बेटा, इधर 5 और 5 नीचे आ गया, वही 4 गुणे का 4, 3 गुणे का 3, 2 गुणे का 2 और 1 गुणे का 1, बोलो कितना आ गया, 25 16 9 4 और 1, सबको हमने काउंट कर लिया इस प्रकार से। टोटल जोड़ेंगे बेटा कितना आ गया, 41 9 50 और 4 कितना 54 कितना गया 55, ये अपना आंसर आ गया। और आगे नहीं आया अपना आंसर, किसका आ गया आंसर, जिसका आगे अपना कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई बोर तो नहीं हो रहा आप में से, ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होना, आराम से पढ़ते जाओ, मस्ती से एंजॉय से, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं, और आकृति लेते हैं, और नेक्स्ट आकृति क्या आती है हमारी, देखिएगा अगली आकृति और बढ़ते हैं बेटा, अगली आकृति और लेते हैं, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा पूरा आप लोग, कि अच्छी आकृति आती है, देखिए बहुत बेटर तरीके से हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस वाली आकृति को पढ़ा था, इसमें कितना आया था बेटा, 5 आया था। अब यदि हम लोग इसके अंदर और बनाते आकृतियां, हाँ मतलब बेटा इसके अंदर टोटल कितना आ रहा है, फास्ट आंसर निकालो, इसके अंदर अपना आंसर कितना आ रहा है, टोटल करेक्ट आंसर निकालिए, इसमें आंसर कितना आ रहा होगा, फास्टली अपना आंसर निकालना होगा, इसमें आंसर कितना आ रहा है, मेजरली आंसर निकालेंगे। तो देखो बेटा इसमें आंसर निकालने की बात करें हम लोग, देखो ये भार वाला जो बड़ा है, ध्यान समझने की कोशिश करना कि ये भार वाला जो बड़ा है इसके कारण कितना बना बेटा, 5, तो इसके कारण बनेगा, ठीक है ना, ये बार वाला है इसके कारण कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। देखो ये बड़ी आकृति है तो ये प्लस के द्वारा बनी हुई है, इस बड़ी आकृति की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बड़ी आकृति देखना बेटा यहाँ पे कि बड़ी आकृति के अंदर हम लोग देखें, यहाँ पे देखो इधर ये एक बड़ा ये हो गया, और एक ये प्लस वाला निशान इस प्रकार से था, तो वो ये आगे नहीं आया इसके अंदर। तो देखिए बड़ी वाली आकृति है हमारे पास में, इस बड़ी आकृति की अगर बात करें तो बेटा देखो इस बड़ी वाली आकृति के अंदर हम लोग देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे इस प्रकार का देखो कि 4 ये बन गए बने हमारे पास में, 1 2 3 4 और एक बार बड़ा वाला 5 हो गया ना, तो इस प्रकार का बार बड़ा वाला 5 हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सॉरी, ठीक है, चलिए देखो बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते थोड़ा सा,
ये ना अपने यहाँ, ठीक है। हाँ, अब देखते जाओ बेटा यहाँ पे कि बाहर वाली आकृति इसमें कितना हो गया 5, और अंदर वाला भी देखेंगे हम लोग, क्या सेम इसी के पैरेलल, क्या सेम इसी पैरेलल, क्या एक आकृति और ये वाली बनी बनी बेटा, ये वाली आकृति अंदर भी, तो क्या 5 इसका भी होगा नहीं होगा, 5 तो बाहर वाली का होगा, 5 अंदर वाली का हो गया ना। अब नीचे अंदर वाली की बात करते हैं, ठीक है। इस अंदर वाली में देखे बेटा कि इस वाले में देखते हैं हम लोग, तो इसके अंदर 5 तो ये हो गए थे अपने पास में। अब इसमें और क्या हो रहा है कि देखो बेटा, इसमें एक ट्राइंगल अपने पास ये बना है, माना एक्स्ट्रा एक ये आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। क्या सेम अपने पास में एक और एक्स्ट्रा ये आएगा नहीं बेटा, यहाँ पे आगे नहीं आया, तो 2 और एक्स्ट्रा ये है कि नहीं अपने पास में, ठीक है। एक एक चीज़ को काउंट कर लेते हम लोग। देखो 1 2 तो ये हो गया अपने पास, 5 तो बड़े वाले के अंदर आ गए, और 5 ही इसके अंदर बन गए 5, और 5 ये बन गए, और एक सेंटर पॉइंट को मिलाया तो अपने पास 2 और ये आगे नहीं आया एक्स्ट्रा, तो 5 5 2 कितना गया बेटा 12 है कि नहीं इसके अंदर अपना आंसर में। अरे हो रहा है क्या 12 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़े आगे चले, अब फिर आकृति को और आगे कंफ्यूज करते हैं हम लोग, और हमारी आकृति को थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करेंगे। देखना बेटा आगे ध्यान से कि अगली आकृति के अंदर अब मुझे बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो आपके वर्ग बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, वो कितने हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ग कितना हो बेटा जी इसके अंदर, स्क्वायर बताओ आप लोग कितना आ रहा है, को बताएगा आप में से। देखो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें नंबर ऑफ टोटल जो वर्ग बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। देखिए कि अगर हम बात करें, कुछ टाइम के लिए बात करें, कि अगर हम लोग इस बाहर वाले को देखते हुए कुछ टाइम के लिए, देखो ध्यान से देखना इधर, कि अगर हम लोग इस बाहर वाले को देखते हैं इस प्रकार से यहाँ से, तो बेटा एक तो ये हो गया बड़ा वाला, और एक इसके अंदर ये वाला 4, यानी कि कितना हो गया बड़े वाले में 5 तो ये हो गए नहीं अपने पास में, और हो गए। चलो अब फिर देखिए आगे 5 हो गए। अब इसमें देखें हम लोग इसके अंदर, देखना क्या 5 इसमें भी होंगे नहीं होंगे, और होंगे 5, कैसे होंगे 5, देखो इसमें 5 की बात करेंगे हम लोग। क्या 5 नजर आया आपको, कौन कहेगा 5 नहीं हो रहे सर, कि बेटा देखो एक तो बड़ा वाला हो गया, और इसके अंदर देखो इस कोने से इस कोने के देखें हम लोग, यहाँ भी देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये वाला हुआ नहीं, यहाँ पे हो गया बेटा एक, बोलो एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, यहाँ पे हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा ही होगा नहीं हुआ बेटा, तो कितना हो गया अपने पास में बोलिएगा 5, ये भी हो गए नहीं हुए, तो 5 यहाँ भी हो गए, ठीक है। 5 बड़े वाले हो गए, 5 ये हो गए। अब और कोई हो रहे क्या अपने पास में, अब नहीं हो रहे ना, तो 5 5 कितना बेटा इसके अंदर 10 आ गए, और आगे क्या 10 बन गए ना इसके अंदर, ठीक है। और बड़े फिर आगे नेक्स्ट चलते जाओ। अब बेटा देखो आगे फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आकृतियाँ। अब नेक्स्ट आकृति फिर आगे लेंगे हम लोग, काउंट करेंगे, देखना अगली आकृति की ओर फिर बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आगे आयत काउंट करने की बात करेंगे। आगे भी हमारे पास आता है आयत काउंट करना, और आयत कैसे काउंट किया जाता है। देखिए बेटा आयत की बात करेंगे, आयत काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, ठीक है। रेक्टेंगल को कैसे काउंट किया जाता है, कुछ शब्द हैं, पहले वो शब्दों का अर्थ समझिएगा आप लोग, ठीक है। आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है, दोनों बात को पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों ने वर्ग पढ़ा, आपको आयत में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन कि आपको दोनों शेप नजर आ रही होगी बेटा, दोनों शेप नजर आई, तो ये शेप क्या कहलाती है अपने पास में, ये वर्ग कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, आयत कहलाती है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा, बराबर होती है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इसमें चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ओके, कंडीशन क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए मैथमेटिक्स का एक नियम कहता है बेटा इसके अंदर कि एक वर्ग हमेशा क्या होता है, आयत कहलाता है, ठीक है ना। एक वर्ग हमेशा आयत कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर कॉल्ड बी रेक्टेंगल बट नेवर कॉल्ड बी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। ओके, ध्यान देना। पहली अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर हम देखें कि वर्ग हमेशा क्या होता है बेटा, वर्ग हमेशा क्या होता है, वर्ग हमेशा क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ओके बेटा, वर्ग हमेशा आयत होता है। पर दूसरी कंडीशन की बात करूं, पर नेवर कभी भी आयत वर्ग नहीं होता है, वर्ग नहीं
होता है बेटा, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। आयत हमेशा वर्ग नहीं होता है, पर वर्ग हमेशा आयत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो इधर कि बेटा जो भी वर्ग था वो वर्ग भी हमेशा क्या होगा, आयत के अंदर इंक्लूड होगा, और जो भी वर्ग था वो वर्ग भी हमेशा आयत में इंक्लूड होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रख के चलना आप लोग। क्यों इंक्लूड होगा, इस बात को मैं समझा देता हूं, भी आपको ध्यान देना थोड़ा सा, कि जो भी वर्ग होगा वो हमेशा आयत में इंक्लूड होगा। देखना आप लोग कैसे इंक्लूड होगा, कि जैसा कि मैंने कोई आपके सामने एक शेप बना दी यहां पे, ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपके सामने एक शेप बनी है, और इसमें बताओ मुझे इसमें आयत कितना होगा, इसमें मुझे आयत कैलकुलेट करना है, इसमें रेक्टेंगल मुझे कैलकुलेट करना। अब मैं वर्ग नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने पूछा यहां पे आयत पूछा है, आयत पूछा बेटा, ठीक है, आयत पूछा है। अब आयत पूछा है तो आयत में कितने आयत होंगे, तो बेटा इसके अंदर आयत कितने हो सकते हैं, तो देखिए आयत की बात करेंगे तो देखना इधर 1 2 3 4 मैंने नंबर डाल दिया। अब आप क्या कहेंगे कि सर इसमें तो आयत क्या होंगे, कि हम लोग जब आयत पढ़ते कि जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है आयत कहते हैं, क्या हम लोग इसको आयत कहते हैं क्या, ऐसे एक तो ये और एक ये 2, ठीक है, क्या 3 ऐसे मान लें और क्या 4 ऐसे मान लें, क्या 4 ही आयत कहेंगे क्या बेटा, नहीं बेटा, इसमें आयत होंगे 9 होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे। अब वो 9 कैसे होंगे, उनको देखिए आप मेरे साथ बोर्ड पे। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा डायरेक्ट गिनने का। देखो बेटा ध्यान देना कैसे करना है, अपने को सीधा सा कंसेप्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको कवर करते हैं। देखो यहां पे ध्यान से देखें, गिनने का तरीका होता है कि आयत क्या होगा, तो देखो बेटा ध्यान दो कि 1 2 3 4, 4 तो अपने पास क्या हो गए, सिंगल सिंगल 4 ही हो गए, हो गया। और एक बार ये बड़ा वाला हो गया बेटा, बार बड़ा वाला हो गया ना, एक ही है तो बार बड़ा वाला एक ही हो गया, हो गया। अब देखो आगे भी और होगा, अब आगे कौन सा होगा कि बेटा इस 1 और 2 का मिलके एक ये बन गया, ओके, और 3 और 4 का एक और ये बन गया, मतलब 2 ये बन गए, ये तो ये बने थे। अब 1 और 3 का बनेगा और 2 और 4 का भी बनेगा बेटा, तो 4 और ये आगे नहीं आए, तो 4 4 8 और 1 कितना का 9 आया ना, आया। पर अपना टाइम कितना लगा बेटा इसके अंदर, टाइम बहुत ज़्यादा लगा ना काउंट करने का, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा काउंट करने का, टाइम को हमें सेव करना है। अब टाइम को सेव कैसे करें, कैसे काउंट करें, इसको देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो इधर, है ना, कैसे करना है, बिल्कुल उसको मिटा देता हूं, देखना आप सब लोग बोर्ड पे। देखो ना, अब देखिए मैंने आपको सिंपल लिख दिए आपके सामने, आप बस इस आकृति पे नंबर ड्रॉ करो। नंबर कैसे बेटा, देखना ध्यान से कि आपने 1 2 आपने इस कोने से स्टार्ट किया, जैसा आपने वर्ग में किया था वैसे करना है। नंबर 1 2 किया और इसी कोने से जब यहां से स्टार्ट किया तो आपको इधर भी स्टार्ट करना है, 1 और 2 भी स्टार्ट करना है, कर दिया इधर भी आपने 1 2, इधर भी 1 2 कर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना बेटा, नंबर जोड़ के लिखना, नंबर जोड़ के लिखो, इसमें जोड़ के लिखना पड़ेगा ना, उसमें वर्ग में आपने क्या किया था, हाईएस्ट नंबर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो बोलो इधर 2 और 1 कितना बेटा, 3 हो गया ना, इधर सबका योग कितना, 3 आ गया ना, और इधर भी दोनों का योग कितना बेटा, 3 आ गया। अब इनका आपस में गुणा कर लो, बस इनका आपस में गुणा कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 3 गुणे का 3 यानी कितना आंसर आया, 9। समझा की बात कि नहीं आई। देखो एक बार फिर करेंगे, नंबर डाला आपने 1 2, इधर भी नंबर 1 2 डाल दिया, तो 1 2 कितना गया, 3, इधर भी 1 2 3 आ गया, 3 गुणा 3 यानी कितना आ गया अपना आंसर, 9 आ गया। ओके हो जाएगा ना इस प्रकार से। चलो अब कोई कहे कि सर मुझे तो ये बात समझ में नहीं है कि वर्ग आयत होता है और आयत वर्ग नहीं होता, कभी मैं कंफ्यूज हो जाऊं, तो इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका बता देता हूं मैं। देखो बेटा शॉर्ट तरीका क्या याद रखने का, मैंने कहा था अभी आप लोगों से कि वर्ग क्या होता है बेटा, आयत होता है। वर्ग क्या होता है, आयत होता है ना, आयत। देखिए वर्ग के अंदर अक्षर कितना आ रहे बेटा, वर्ग के अंदर अक्षर कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कितना अक्षर आ रहे हैं, 2। आयत में कितना अक्षर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और वर्ग में अक्षर कितने आ रहे हैं, 2। आयत में अक्षर कितना है बेटा, 3 आ रहे हैं। देखिए आप लोग, क्या ये 2 तो 3 में समा सकता है, नहीं समा सकता है, और 2 तो 3 में जा सकता है, पर क्या 3 2 में जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। यानी 2 तो 3 में जा सकता है, इसका मतलब वर्ग तो आयत में जा सकता है, पर आयत वर्ग में नहीं जा सकता है, ठीक है। या और कहें हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ओके रेक्टेंगल बोलते हैं। स्क्वायर में कितने अक्षर होते हैं बेटा इंग्लिश में, 6 अक्षर होते हैं। रेक्टेंगल में कितने अक्षर होते हैं बेटा, 9 अक्षर होते हैं। तो 6 अक्षर तो 9 में जा सकते नहीं जा सकते, 6 अक्षर 9 में जा सकते हैं, पर 9 कभी 6 में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वर्ग यानी 2 अक्षर होते हैं, आयत 3 अक्षर होते हैं, 2 3 में जा सकता है, पर 3 2 में नहीं आ सकता है, ठीक है।
इस प्रकार से आपने वर्ग को काउंट करना सीखा है। ठीक बेटा, अब देखो ये आपने वर्ग सीखा है, जरूरी नहीं कि इसमें जितने रो हो उतने कॉलम हो, जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा था इसमें वर्ग में, और वर्ग में पढ़ा कि लाइन और कॉलम दोनों अलग अलग होगा तो भी अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोनों अलग अलग होगा तो भी अपना आंसर कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ध्यान से समझो। पहले आगे देखते हैं हम लोग, इसमें मुझे बताना कि बेटा इसमें कितने वर्ग होंगे, सॉरी इसमें कितने आयत होंगे। पहले मुझे आयत पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें आयत कितना होगा, मुझे आयत काउंट करके बताओ। बताइए आयत कितने काउंट होंगे, आपके इसमें आंसर निकालो आप लोग। इसमें आयत कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको काउंट करना है। अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा, आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा होगा, तो हमेशा देखो आयत वर्ग से ज्यादा होगा, आयत की संख्या हमेशा वर्ग से ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसमें कितना आपको वर्ग आयत आ रहा होगा, मैंने पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल आयत। अब आयत कितना होगा देखते जाओ, इधर आयत के लिए आयत कितना हो बेटा, ध्यान देना कि मैंने कहा था कि नंबर आपको ड्रॉ करना है 1 2 3, इधर 1 2 3। ओके, आपने वर्ग काउंट किया था बेटा, तो देखो वर्ग काउंट किया था हम लोग इसको दोनों स्टेप में समझ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ आयत एक तरफ वर्ग, एक तरफ तो आयत पढ़ रहे हैं एक तरफ वर्ग पढ़ रहे हैं। वर्ग पढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर कितना बोलिए 3, इधर हाईएस्ट नंबर कितना 3। ओके, फिर 2 × 2, इधर 1 × 1 कर लिया तो 3 3 का 9, 2 दूने का 4 1। ठीक है, कितना आएगा बेटा, इधर वर्ग तो आएगा 14, और वर्ग कितना आएगा बेटा 14 आएगा, नहीं आएगा। पर अगर हम कहें आयत की, क्योंकि आयत में सारे वर्ग तो इंक्लूड होते हैं, पर एक्स्ट्रा क्या होते हैं, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक मिलकर भी क्या होता है, एक रो मिलकर भी क्या बनती है, आयत बन जाती है। आयत कैसा था बेटा कि वर्ग तो हमेशा एक एक ब्लॉक होगा, आयत क्या होगा, आयत इस प्रकार से भी होगा ना, इस प्रकार से भी होगा, इधर भी इस प्रकार से होगा, इधर इस प्रकार से होगा, ऐसे काउंट करेंगे। अब आयत की संख्या क्या होगी, मैंने कहा बेटा आयत क्या होगा, हाईएस्ट देखना आप लोग इधर कि हाईएस्ट इनको आपको जोड़ लेने, सबको आपको जोड़ना है इनको, बोलो 3 2 5 5 कितना आ गया 6 आ गया। इधर भी आपको जोड़ना है, बोलो बेटा इधर इनका कितना आपने जोड़ा, तो कितना आ गया जोड़ा, तो आपने 3 2 5 कितना आ गया 6 आ गया। और आपस में इन दोनों का क्या कर लेंगे आप लोग, गुणा कर लेंगे। बोलो 6 गुणे का 6 यानी कितना आ गया अपना आंसर 36, और आ गया आंसर 36। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है तक भी। चलते जाओ, अगली आकृति निकालेंगे। देखो यहां रो सेम थी, कॉलम सेम था, रो सेम है कॉलम सेम है, कोई इश्यू अपने को नहीं आ रहा है। पर यदि रो और कॉलम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, रो और कॉलम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उस कंडीशन में अपना आयत कैसे बनेगा उस कंडीशन को निकालेंगे। देखो ध्यान से, है ना, अगली स्टेप पे आते हैं। अगली स्टेप हमारे पास आती है, देखना बेटा ध्यान से। अगला केस हम लोग लेते हैं, ये है। अब मैं इसके अंदर आपसे दोनों बातें पूछ रहा हूं। मैंने कहा बेटा इसके अंदर आप वर्ग भी निकाल लो और इसके अंदर आप क्या निकाल लो, आयत भी निकालो, दोनों चीज को एक साथ समझो रहे। ठीक है, आयत भी निकालो वर्ग भी निकालो। देखो बेटा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है कि रो अलग है और कॉलम अलग है। रो और कॉलम दोनों अलग हैं, तो दोनों को कैसे निकालेंगे, दोनों का तरीका तो सेम है, जैसा हम आयत में और पीछे वर्ग और आयत दोनों में पढ़ता है वैसे ही पढ़ना है। तो देखो यहां भी करने का मेथड तो बिल्कुल सेम है। अब सेम मेथड कैसे बेटा, देखो इधर ध्यान से कि नंबर आपने डाला 1 2 3 4 और 5 नंबर डाल दिया, इधर भी 1 2 3 डाल दिया ना। अब बेटा देखो इधर आपने क्या किया था, वर्ग के लिए वर्ग पढ़ा रहा हूं, तो वर्ग में आपने क्या किया था कि इधर हाईएस्ट नंबर कितना जा रहा है बेटा, हाईएस्ट नंबर कितना बोलिए 5 है, और हाईएस्ट नंबर कितना है 5, और इधर हाईएस्ट नंबर कितना बेटा 3 है, और यही है। एक एक कम करके चलो, तो बोले कम किया तो कितना बेटा 4 गुणे का 2 3 गुणे का 1, यही ना, 5 3 15 4 दूना 8 और 3 1 कम 3। ठीक है, ओके, 15 8 कितना हो गया 23 और 3 कितना बेटा 26 हो गया, नहीं हुआ, तो अपना आंसर कितना बेटा यहाँ पे बोलिए, कितना आंसर आ गया 26 आ गया। ओके, हो गया ना। अब हम बात करें आयत की, बात किसी करें बेटा, हम लोग आयत की बात कर रहे हैं। अब आयत की बात करें तो आयत क्या होगा बेटा, ध्यान देना। देखो आयत के लिए हमने क्या पढ़ा कि इधर रो में कितना अंक आ रहे हैं, सभी अंक को जोड़ो, इधर कितना है अंक उनको जोड़ो, गुणा कर लो आपस में, जोड़ा कितना गया बेटा 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना आ गया 15 आया। ओके, इधर जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा बोलिए, यहाँ जोड़े तो 3 2 5 1 कितना आ गया 6 आया, इधर कितना आ गया बेटा 6 नहीं आया, गुणा कर लो, इधर गुणा कर कितना 15 छके, वो गुणा किया बेटा 15 छके कितना आ गया 90, और अपना क्या 90 करेक्ट आंसर आ गया है। ओके, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं।
मजे से पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एंजॉयमेंट से, चलो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। अब देखना बेटा ध्यान से कि अगर मैं कोई सिंगल बना रहा हूं, मैंने कहा कि इसके अंदर अब आपको दोनों चीज बतानी है। इसमें आपके वर्ग कितने और आयत कितने हैं, दोनों चीज बताओ बेटा। इस वर्ग कितना है और इसमें आयत कितना है, दोनों चीज को हम लोग निकाल रहे हैं। और वर्ग कितना है, आयत कितना है, दोनों चीज निकालेंगे। तो बेटा देखो, वर्ग के लिए और आयत के लिए कंडीशन क्या है, नंबर डालना बस आपको। तो 1 2 3 4 डाल दिया। तो बेटा जी देखो इधर और इधर नंबर कितना आएगा, एक ही नंबर आएगा, ठीक है। इधर कुछ है ही नहीं है, ठीक है, इधर नीचे कुछ भी नहीं है ना। तो वर्ग के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बोलो। इधर नंबर हाईएस्ट नंबर कितना है, 4 है। इधर हाईएस्ट नंबर कितना, आपने इस कोने से स्टार्ट किया था, तो इधर हाईएस्ट नंबर कितना बेटा, 1 है। 4 एकम 4, बोलो क्या हो गया, 1 2 3 4 ही वर्ग होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। पर अब देखो आयत की बात करें, आयत में क्या हो बेटा, देखो आयत कौन कौन से, कि 4 तो ये सिंगल आयत है कि नहीं बेटा, 4 तो 1 2 3 4, मैंने कहा था कि वर्ग आयत होता है, 4 तो वर्ग हो ही गए। अब देखो फिर आगे एक ये हुआ नहीं हुआ, 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3 हो गए, फिर आगे यहाँ से देखेंगे आप 4, ओके बेटा, 5 हो गया, क्लियर। फिर आगे देखो यहाँ पे, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट किया था ना। अब देखें यहाँ पे, फिर देखो 6 हुआ नहीं बेटा, हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 6 और एक्स्ट्रा ये हो गया ना मेरे पास में। तो 6 ये और 6 और 4 कितना हो गया बेटा, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब चाहे तो आप लोग क्या करें, डाइट करने का तरीका क्या था कि सभी अंक को जोड़ो। मैंने कहा था कि अभी आप सभी अंक को जोड़ो। आपने 4 3 7 2 9 1 कितना बेटा, तो देखो 10, देखो ध्यान से, ध्यान दो, सभी अंक को जोड़ा, कितना बेटा 10 आया, आ गया। इधर कितना हाईएस्ट अंक है बोलिए, इधर आपने कितना अंक आया बोलिए, 1 आया। दोनों गुणा करें कितना है, 10 से कम कितना है बेटा, 10 आया। तो बोलो अपना आंसर 10 आ गया, नहीं आया, यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। बड़े फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू, चलो फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है, चलते जाओ। अगली आकृति लेते हैं, अगली शेप लेते हैं। और अगली शेप भी देखना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से अगली शेप के अंदर बताओ इसके अंदर। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जो आपके क्या होंगे, आयत, आयत कितना होगा। मैंने अभी आपसे पूछा कि आयत बताओ मुझे, तो मैंने क्या पूछा इसके अंदर, आयत पूछा। अब आयत कितना हो बेटा जी इसके अंदर, आयत कैलकुलेट करना बेटा। तो आयत कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी क्या हो गया बोलो। अब यहां देखेंगे हम लोग, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 देख लिया इधर से बेटा। अब हम लोग देखें, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 बार लाइन आ गई, एक लाइन तो इधर भी आ गई, एक लाइन नीचे भी चली गई, दोनों तरफ लाइनें जा रही है। अब दोनों तरफ लाइन जाए तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर आयत की संख्या। अभी आप लोग कुछ टाइम के लिए एक एक को पकड़ो, ठीक है। अभी हम लोग बस यहाँ से देखते हैं, इस जगह से यहाँ से ना। तो अभी हम लोग ऊपर वाले की बात करें बेटा, तो ऊपर वाले में देखकर अधिकतम अंक कितना आ रहा है बेटा बोलिए, 4 3 7 2 9 1 कितना आ गया यहाँ पे 10, यानी इसमें कितना आ गया 10, तो इसमें आ गया। अब नीचे वाले की बात करें बेटा, तो बोलो 3 2 5 1 कितना आ गया 6, आ गया नहीं आया 6। और देखो दोनों जोड़ लो, दोनों जोड़ा कितना गया बेटा बोलो, 10 और 6 कितना आ गया 16। क्या 16 अपना आंसर करेक्ट है बेटा, यहाँ पे 16 आंसर करेक्ट है क्या, अभी भी नहीं है, गलत है। क्यों बेटा, देखो इधर कि ये वाला ब्लॉक बोलो इधर भी काउंट हो गया था, नीचे भी, और ये वाला ब्लॉक इधर भी काउंट हो गया, नहीं हुआ था, हो गया। इसलिए एक वाला ब्लॉक 2 बार काउंट हुआ, इसलिए इसको 1 बार कम कर लो यहाँ से। हाँ, तो अपना आंसर कितना गया बेटा 15 आया ना। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट कैसे याद रखना है कि आकृति जितनी बार जॉइंट होती है, जितनी बार जिस जॉइंट को, जैसे कि मान लो यूं चली, फिर एक बार यूं मुड़ी, एक बार मुड़ी ना, तो आपको टोटल योग में 1 कम कर लेना। आकृति यूं चली थी, यूं गई, फिर यूं मुड़ गई, तो एक बार फिर यहाँ से मुड़ गई, 2 बार मुड़ी, 2 कम कर लेना, 3 बार मुड़े, 3 कम कर लेना। समझे मेरी बात को आप लोग, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। चलो फिर आगे लेते हैं हम लोग अगले आकृति की ओर बेटा, देखना आगे नेक्स्ट आकृति की ओर चलें। देखो फिर आगे और लेते हैं हम लोग आकृतियों को। देखो
आगे फिर आकृति ले रहे हैं हम लोग। देखो बेटा इसके अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ, जो आपके आए थे मैंने पूछे आपको, रेक्टेंगल पूछे, वो कितने होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकाल कर बताने आंसर में। बताइए आप में से आंसर, फटाफट आंसर दीजिए मुझे, कितना आंसर आ रहा है आपके, फास्ट आंसर निकालो, जल्दी से निकालिए अपना आंसर, कितना आ रहा है बेटा सबके, निकालिए जल्दी निकालो अपना आंसर, कितना आंसर आया। देखो इसका आंसर निकालने का तरीका देखिएगा आप लोग, तरीका क्या बेटा, आपको तो बस मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप यहां से चले इस जगह से 1 2 3 4, ओके, फिर यहां से भी आप 1 2 3 इधर गए, फिर यहां से कितना आगे बेटा 1 2 3 4, ओके, आगे चलिए। अब हम लोग एक लाइन को पकड़ लेते हैं ना, एक लाइन को उठाते हैं हम लोग, तो इस वाली लाइन में लेते हैं बेटा, इस वाली लाइन में कितने बोलिए, इस वाली लाइन में कितना आ गया 4 3 7 2 9 1, कितना आ गया 10, तो इसमें आ गया, ओके बेटा। अब इसमें देखिए हम लोग यहां भी देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें देखिएगा, इसमें कितना आ गया बेटा, इसमें 10 आ गया, आगे नहीं इसमें 10 10 इधर आ गए, 10 ऊपर से नीचे वाले में इसमें 10 आ गए, ऊपर वाले में कितना आ रहा है बेटा, देखिए इधर कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ काउंट करेंगे हम लोग तो कितना आ गया 3 2 5, कितना 6 यहाँ पे आगे आगे बेटा, तो देखो इधर 6 तो इधर आए, 10 इधर आए और 10 ही नीचे आए, तो कितना हो गया टोटल मिला के 26। क्या 26 आंसर करेक्ट होगा क्या? 26 अभी अपना आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या रीजन, देखो बेटा अभी आपको कुछ लेस करना होगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से चले थे तो बोलो ये एक वाला नंबर इसमें भी काउंट हो गया, नहीं हुआ, यूं भी काउंट हुआ नहीं हुआ, हो गया, हो गया ना। तो देखो ये वाला 2 बार काउंट, इस वाले ग्रुप में भी आ गया, इस वाले ग्रुप में भी आ गया, तो एक जगह तो आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब इस वाले ग्रुप में देखें आप लोग, ये वाला जो 4 नंबर है ये इसमें भी आगे इंक्लूड होके और इसमें भी आगे नहीं इंक्लूड होके, दोनों में आगे, तो एक इसका कारण हटाओ। तो मैंने भी आपसे कहा था कि अगर कोई भी आकृति जब चलती है वो जितनी बार मुड़ती है उतनी, उसके कारण क्या करते हैं हम लोग, उतने नंबर को हम लोग हटा देते हैं। तो उतने नंबर को हम लोग हटाएंगे, तो नंबर हटाए बेटा कितना आ गया, 2 बार आकृति ज्वाइंट होकर घूमी आपकी, यूँ चली फिर यूँ गई, यानी 2 कोनों पे मुड़ी है, 2 कोनों पे मुड़ी ना, इसलिए आपने 2 कम किया तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 24 आता है। ओके, इस प्रकार से अपने को अपने आकृति को निकाल के चलना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो फिर एक आकृति को दे रहा हूँ मैं आपके होमवर्क के लिए, देखो आप लोग फटाफट करो जल्दी से। तो एक आकृति को देता हूँ मैं, जल्दी देखिए। नेक्स्ट आकृति की ओर बात करेंगे हम लोग। बताओ बेटा इसके अंदर कितना आएंगे अपने पास, एक और दे रहा हूं, ऊपर भी दे रहा हूं मैं आपको। चलो ये आपका रहेगा होमवर्क, और ये आपका क्या दे रहा हूं मैं आपको यहां पे, होमवर्क। और ये मुझे चाहिए अपना आंसर कमेंट के अंदर फटाफट, अभी 5 मिनट के अंदर, वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट के अंदर मुझे अपना आंसर चाहिए। होमवर्क के अंदर आपको मुझे कमेंट में देना होगा ये आंसर, तब जाके मैं आपको अगली क्लास दूंगा। अगर आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया तो मैं आपको अगली क्लास नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप इसका आंसर मुझे फटाफट चाहिएगा, करेक्ट आंसर चाहिए वो भी, ठीक है, गलत नहीं चाहिए, ठीक है। चले आगे अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, ठीक है। देखना बेटा इसके अंदर इसका आंसर आपको मुझे बता देना अभी आपको। चलो अगला आंसर दे रहा हूं मैं आपको, अगला नेक्स्ट देखना बेटा ध्यान से। इसमें भी आप कितना बताएंगे, फटाफट आंसर बताओ, कितना आंसर आ रहा है इसके अंदर आपके, फास्ट आंसर निकालो इसका, जल्दी से आप आंसर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है आपके इसका, जल्दी से आंसर निकालो।
अब इसमें कितना आ रहा है बेटा जी? अब इस वाले में कितना आ रहे हैं मेन, इसमें निकालो। इसमें कितना आ रहा है आपका आंसर? दोनों का आंसर निकालो। दोनों का आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के? फटाफट आंसर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया मैंने। बोलो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना? इसका भी आंसर निकालो और इसका भी आंसर निकालो। दोनों का आंसर कितना आ रहा होगा आपके? फटाफट आंसर दीजिए। तो आंसर निकालेंगे दोस्त। जिसका नहीं आया हो फटाफट आंसर आ गया हो अब तक तो। जिसका नहीं आया मैच कर लीजिए बोर्ड पे। 1 2 3 4 सिंपल सा काम था, 4 लिखा। इधर भी कितना था? 1 2 3। ओके दोस्त, इधर कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10। 10 तो इधर हो गया। इधर कितना गया बेटा? 6 आ गया। इधर 10 हो गया था तो कितना आ गया? 6 और 10 अंक कितना आ गया? इधर तो 60 आ गया इसका आंसर। तो इस वाले का आंसर कितना आ रहा होगा? इस वाले का आंसर कितना आ रहा है? तो इस वाले का आंसर में देखें हम लोग तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करें हम लोग कि देखिए ये लाइन क्या आगे कंटिन्यू तो चली क्या? नहीं चली ना। ये लाइन भी बस इसी लाइन में आकर रुक गई, ये लाइन भी इसमें रुक गई यहाँ पे।